मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने संबंध के बारे में पढ़ा। संबंध हमारा होता क्या है, उसकी डिफिनीशन, उसके एग्जाम्पल लेकर के। संबंध हमारा कितने टाइप का होता है उसको पढ़ा, और संबंध को पहचानने की विधियां पढ़ा, यानी उस संबंध को हम कैसे पहचान सकते हैं उसके नियम के अनुसार। तो यहाँ अब हमें देखना है एक्सरसाइज 1.1, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है क्या। पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.1 में करा कि निम्नलिखित निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। इसको चेक करना है कि सेट दिया गया है और रिलेशन दिया गया है। इसको चेक करना है कि यह स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो पार्ट है उसमें जो समुच्चय दिया गया है, समुच्चय ए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें दिया गया है कोई सेट ए है और ए में हमारे एलिमेंट दिए गए हैं 1, 2, 3 अप टू डैश डैश 13, 14। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, कोई सेट दिया रहेगा तो सेट हमारा दे दिया है। अब रिलेशन दिया रहेगा यानी आर। रिलेशन हमारा क्या दिया है, आर यहाँ दिखा रहा है एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये रिलेशन दिया गया। अब इसमें हमें चेक करना है कि स्वतुल्य, सममित या संक्रामक। कंडीशन हमारा क्या चेक करना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन हमारा दे दिया है सेट ए, सेट दिया है और रिलेशन दिया है। अब इस सेट को रिलेशन के अनुसार हमें पहचानना है कि रिलेशन हमारा स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक, या तीनों है। तो इसको चेक करने के लिए आपको, रिलेशन को चेक करने के लिए आपको बताया गया है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक कैसे चेक करेंगे। इसमें फर्स्ट वर्किंग हमारी होती है, जो रिलेशन दिया गया है इस रिलेशन की जो शर्त है, यानी जो कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन के अनुसार इस रिलेशन का हम विस्तार कर लेते हैं। इस कंडीशन के अनुसार सेट की सहायता से रिलेशन का विस्तार कर लेते हैं। जब हमारा रिलेशन का विस्तार हो जाता है तब हम आसानी से स्वतुल्य, सममित और संक्रामक बता सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि रिलेशन का विस्तार। फर्स्ट वर्किंग हमारी आती है रिलेशन का विस्तार। तो रिलेशन का विस्तार हम कैसे करेंगे, जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को आप लिख ले, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। देख रहे हैं आप यहाँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। नॉर्मली सोचिए इसको, अब 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर से इधर चला जाएगा तो y हो जाएगा। x एक तरफ, y एक तरफ आपने कर लिया। अब कंडीशन क्या होती है, जब ये कंडीशन बन जाती है तो यहाँ अब सेट से हम x का मान रखते जाते हैं। सेट से x का मान का मतलब x एक बार 1 रखेंगे, x एक बार 2 रखेंगे, x एक बार 3 रखेंगे, अप टू डैश डैश जो भी दिया है रख करके हम चेक करेंगे तो y का मान मिलता जाएगा। y का मान मिलता जाएगा। और एक चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि जो x और y का मान हम रखेंगे, x का मान रखेंगे, जो y का मान मिले वह भी सेट में होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि x का मान रखने पर y का मान अलग हो जाए। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि x का मान रखें y का मान अलग आ जाए तो वहीं पर हम रोक देते। जैसे देखिए अब यहाँ x इक्वल टू 1 रखा जाए, x इक्वल टू 1। अब इसमें सेट से मैंने 1 रखा x के स्थान पे, तो x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू क्या मिला, 1 रखने पर 3 इकाई 3 हो जाएगा, यानी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 होने का मतलब y का मान क्या मिल गया, 3 मिल गया। आपने x 1 लिया तो y 3 मिल गया। अब यहाँ से हम यदि x 2 लेते हैं तो y हमारा क्या मिल जाता है, जब 2 लिए हैं तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, y का मान 6 हो गया। ऐसे ही हम इसको चेक करते जाते हैं। x बराबर 3 ले लिए तो y बराबर क्या आ गया, 3 तिरिका 9 हो गया। x बराबर 4 ले लिए तो y का मान क्या हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया। x बराबर हम 5 ले लिए तो y का मान क्या हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया। अब देखिए मैंने कहा था कि x और y दोनों का मान सेट में होना चाहिए। अब यहाँ y का मान 15 आ गया तो क्या 15 इस सेट में है, नहीं है, इसलिए यह कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं करेगी, यहीं तक हम रोक देते। अब जो हमें पूरी वैल्यू मिली इसको हम एक रिलेशन लिख करके इसमें हम लिख लेते हैं विस्तार, अवयवों का विस्तार 1, 3, यानी यहाँ जो दिया है x, y, अब यहाँ पर हम वैल्यू x और y की रखते जाते हैं, हमारा रिलेशन मिलता जाता है। यहाँ आपने 1 ले लिया तो y का मान 3 है, 1 है तो 3 है, 2 है तो 6 है, दूसरा है 2 है तो 6 है, तीसरा है 3 है तो 9 है, चौथा है 4 है तो 12 है। आपने यहाँ रिलेशन का विस्तार कर लिया। रिलेशन का विस्तार जब आपने कर लिया तो अब आपको करना क्या है, रिलेशन का विस्तार। मैंने कहा फर्स्ट स्टेप में रिलेशन का विस्तार करते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या कहा, आप हल करते समय पहला स्टेप जो हमारा होगा वह रिलेशन का विस्तार होगा। तो रिलेशन का विस्तार आपने कर लिया। अब दूसरे स्टेप में बात आती है कि वह स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक। सेट दिया रहेगा और रिलेशन दिया रहेगा, सेट दिया रहेगा और रिलेशन दिया रहेगा, तो सेट के माध्यम से रिलेशन का हम विस्तार कर लेंगे जैसा कि ये रिजल्ट आया। अब रिलेशन का विस्तार करने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक। तो कंडीशन अब शॉर्ट में हम यहाँ लिखते हैं स्वतुल्य में क्या है, यदि A एलिमेंट है सेट A का तो A, यह बिलोंग करना चाहिए रिलेशन, स्वतुल्य की कंडीशन। तब यहाँ देखिए, अब इस स्वतुल्य कंडीशन को यहाँ देखा जाए। स्वतुल्य के लिए पहली कंडीशन हमारी स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए देखा जाए तो स्वतुल्य के लिए नियम आपको मैंने यहाँ दिखाया है शॉर्टकट में। A यदि सेट A, कोई सेट A है उसका कोई एलिमेंट A है तो वह 2 बार आ जाए रिलेशन में, तो चेक करिए। मान लीजिए मैंने 1 ले लिया, एक एलिमेंट है सेट A का, तो आप देख रहे हैं एक एलिमेंट सेट A का है, बिल्कुल है। तो इससे हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 1, 1, ये बिलोंग करना चाहिए R में। यही 1, 1 बिलोंग करना चाहिए R में, यानी यह जो एलिमेंट है वो R में होना चाहिए। तो क्या 1, 1 कोई युग्म है, नहीं है, तो इसलिए यह नॉट बिलोंग कर रहा R में, तो इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। आप इसको चेक कर लिए कि यह स्वतुल्य नहीं है। दूसरी कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन तो आपने चेक कर लिया, दूसरी है सममित। सममित में क्या होता है, A1, A2 बिलोंग टू A। 2 एलिमेंट यहाँ लिए जाते हैं A1, A2।
A1 कामा A2 बिलोंग टू ए, यानी सेट ए से दो एलिमेंट उठा लिए जाते हैं। और होता क्या है इससे, A1 कामा A2 जो आपने उठाया है वह रिलेशन में होना चाहिए R, और इससे हमें रिजल्ट क्या प्राप्त हो, इससे हमें रिजल्ट मिले A2 कामा A1 बिलोंग टू R प्राप्त हो जाए, A2 कामा A1 बिलोंग टू R प्राप्त हो जाए। अब जैसे में यहाँ देखिए क्वेश्चन पे कंडीशन को, दो एलिमेंट लेने की बात कर रहा है। मान लीजिए दो एलिमेंट हम 1 और 2 को ले लें, सममित की बात। सममित दो एलिमेंट का मतलब मैंने ले लिया 1 कामा 2 बिलोंग टू सेट ए। सेट ए से हमने दो एलिमेंट ले लिया। अगली कंडीशन क्या कहती है कि 1 कामा 2 या R में होना चाहिए। तो इससे क्या हमें पता चला कि 1 कामा 2 बिलोंग टू R है। अब देखिए इस कंडीशन को, 1 कामा 2 क्या रिलेशन में है, रिलेशन से को ही हम बार बार देखेंगे। तो 1 कामा 2 रिलेशन में है, नहीं है। तो यह यही जो है फेल हो गया कि 1 कामा 2 सेट ए से मैंने लिया, 1 कामा 2 बिलोंग टू R नहीं है। तो इसलिए यह जो है सममित भी नहीं, सममित नहीं। और थर्ड केस आती है हमारी संक्रामक की। संक्रामक, यहां ध्यान से देखिए, कोई भी दो एलिमेंट हम लेकर के चेक कर सकते हैं। केवल मैंने यहाँ 1 और 2 लिया है, आप 2 3 लेंगे, 3 4 लेंगे, 4 5 लेंगे। एनी एलिमेंटों को लेकर के आप इसको चेक करेंगे, जो ये दिया रहे वह रिलेशन में होना चाहिए। और इसी की सहायता से यदि रिलेशन में मिल जाए तो अगला हमारा टर्न जो होता है ये इंटरचेंज, यानी 2 कामा 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं दिखा रहा है। तो इसलिए सममित नहीं है। संक्रामक की बात आ गई। तो संक्रामक में अभी पहले वाले में आपने एक एलिमेंट लिया, दूसरे वाले में आपने 2 लिया, और संक्रामक में हम 3 एलिमेंट को लेते हैं। संक्रामक में हम 3 एलिमेंट के द्वारा चेक करते हैं। 3 एलिमेंट का मतलब A1 कामा A2 कामा A3 बिलोंग टू सेट ए। आपने ले लिया कि सेट ए से 3 एलिमेंट A1 A2 A3, यानी A1 A2 A3 कोई भी एलिमेंट 3 आप ले लेंगे। इससे लेने के बाद हमें मिलता क्या है, A1 कामा A2 बिलोंग टू R। यहाँ हम चेक करते हैं कि A1 कामा A2 क्या रिलेशन में है, तथा इसी से हम चेक करते हैं A2 कामा A3 बिलोंग टू R है। जब ये मिल जाए तो A1 कामा A3 बिलोंग टू R होना चाहिए। होना चाहिए, तब तो संक्रामक होगा, नहीं तो संक्रामक नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने एलिमेंट ले लिया A1 A2 3 एलिमेंट की बात कर रहा है। 3 एलिमेंट में 1 2 3 मैंने ले लिया, 1 2 3 बिलोंग टू सेट ए। इससे क्या हो गया, अगला जो हमारा कंडीशन मिलना चाहिए 1 कामा 2, 1 कामा 2 यह बिलोंग टू R हो। तो क्या 1 कामा 2 R में है, कहीं नहीं है। तो यह इसी कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा। तो इसलिए अगली कंडीशन हमारी चेक ही नहीं करनी है, फर्स्ट पे ही ये फेल हो जा रहा है। तो इसलिए संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक भी नहीं है। जैसे मैंने 1 2 3 लिया, आप 3 4 5 ले लीजिए, 5 6 7 ले लीजिए। इसी के अंदर से, सेट के अंदर से हम एलिमेंट को लेंगे, चाहे जो भी ले सकते। और इनको लेने के बाद हम चेक कर लेंगे कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक। तो यह
न ही स्वतुल्य मिला, न ही सम्मित मिला और न ही संक्रामक मिला। तो आपने इसको देख लिया और ये सॉल्यूशन हो गया। इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए और सेकंड पार्ट को शुरू कर रहे हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, इसको हम करते हैं इरेज। अब क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट के सेकंड पार्ट की चर्चा होगी। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा दिया गया है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या दिया है, इसमें सेट दिया है। सेट जो ए है वह नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। सेट जो हमारा दिया गया है ये प्राकृतिक संख्या का है। और रिलेशन जो दिया गया है, रिलेशन में क्या कह रहा है, रिलेशन जो दिया गया है यह x, y सच दैट x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, y इज इक्वल टू x प्लस 5। और इसमें एक कंडीशन दी गई है जहां x लेस देन 4, यानी x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। इस संबंध को हमें चेक करना है कि यह स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक। तो मैंने बताया जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा, और यहाँ भी देखिए सेट दिया गया है, रिलेशन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने कहा फर्स्ट स्टेप हमारा जो होता है, स्टेप फर्स्ट, इसमें हम करते क्या है, रिलेशन का विस्तार कर लेते हैं बाय कंडीशन। पहला काम हमारा होता क्या है, रिलेशन का विस्तार कर लेते हैं बाय कंडीशन। तो रिलेशन का विस्तार यहाँ किया जाए तो जो दिया गया है कंडीशन y इज इक्वल टू x प्लस 5, तो यह समीकरण देखिए बिल्कुल एक्यूरेट है। y एक तरफ है और x एक तरफ। ऐसा क्यों होता है, जब एक तरफ रहता है तो x की वैल्यू हम रखते हैं तो y का मान मिलता जाता है, या y की वैल्यू रखते हैं तो x का मान मिलता जाता है। इसलिए दोनों को दो तरफ कर दिया जाता है इक्वल टू के। और एक कंडीशन दी गई है यहाँ x लेस देन 4, यानी x का मान छोटा होना चाहिए 4 से। तो x का मान आप क्या क्या ले सकते हो, 1 2 3, 4 तो ले नहीं सकते, यानी x के 3 मान आपको इसमें रखने हैं और जो रिजल्ट आएगा उसको आपको देखना। यदि आप x बराबर 1 रखे यहाँ, तो x बराबर 1 रखे तो 5 1 6 हो गया, तो y का मान 6 आ गया। अब यहाँ x बराबर यदि हम 2 रखे, x बराबर 2 रखे तो y का मान कितना आ गया, 2 रखने पर 5 2 7 हो गया। x का मान यदि हम 3 रखे तो y का मान कितना आ गया, 5 3 8 हो गया। यानी कंडीशन हमारी इतनी मिली, रिलेशन का विस्तार इतना मिला। तो रिलेशन के विस्तार को आप लिख लीजिए, r इज इक्वल टू जो मिला है 1, 6, दूसरा है 2, 7, तीसरा है 3, 8। तो रिलेशन आपका मिल गया। अब इस रिलेशन को चेक करना है क्या स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक। तो मैंने कहा कोई भी आप एलिमेंट लेंगे सेट से, प्राकृतिक संख्या का मतलब, अब यहाँ देखिए ध्यान से, प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है, सेट को भी आप एक्सप्लेन करोगे। प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक तो हम चेक नहीं कर सकते, 2-4 स्टेप को लेकर के चेक करके हम रिजल्ट को बता देंगे कि यह स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है कि नहीं है। तो
यहाँ पर मान लीजिए मैंने 1 ले लिया। पहली कंडीशन स्वतुल्य की क्या होती है? स्वतुल्य आप देख ही रहे हैं। स्वतुल्य में होता क्या है, कोई एलिमेंट आप सेट से ले लीजिए। सेट से मैंने मान लीजिए 1 ले लिया, 1 बिलोंग टू सेट ए। 1 हमारा सेट ए से ले लिया गया, तो इससे हमारा रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? 1, 1 बिलोंग टू आर होना चाहिए, यानी 1, 1 आर में मिलना चाहिए। तो क्या 1, 1 आर में कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं है, नॉट बिलोंग है, तो इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। आपने चेक कर लिया कि यह स्वतुल्य नहीं है। फिर बात आ गई सममित की। सममित में आपको क्या करना है? यहाँ आपने एक एलिमेंट लिया था, अब आपको 2 एलिमेंट लेने। 1, 2 बिलोंग टू सेट ए। सेट ए से हमने 2 एलिमेंट ले लिया, 1, 2। तो इससे रिजल्ट क्या हमारा मिलना चाहिए कि 1, 2 यह बिलोंग टू आर हो, 1, 2 बिलोंग टू आर हो। तो क्या 1, 2 रिलेशन में है? कहीं नहीं, नॉट बिलोंग टू आर दिखा रहा है। तो 2, 1 भी नॉट बिलोंग टू आर होगा, इसलिए यह सममित नहीं है। इसलिए यह सममित नहीं है। आपने देखा 2 एलिमेंटों को आपने ले लिया। सेट ए से सममित चेक करने के लिए 2 एलिमेंट हमें चाहिए। 1, 2 आपने ले लिया, तो क्या 1, 2 रिलेशन में है? रिलेशन में आप चेक करोगे, रिलेशन में नहीं है, नॉट बिलोंग है। जब यह कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो सममित नहीं होगा। काम यहाँ इसका खत्म। पहला स्टेप ही नहीं फॉलो किया तो दूसरा क्या करेगा? दूसरा इसका इंटरचेंज होना चाहिए। 1, 2 है तो 2, 1 बिलोंग टू आर होना चाहिए, वो भी नहीं। तीसरे पे हम आ गए संक्रामक पे। संक्रामक, मैंने आपको बताया संक्रामक चेक करने के लिए इसमें 3 एलिमेंट आप लेंगे। मान लीजिए 1, 2, 3 बिलोंग टू सेट ए। 1, 2, 3 नेचुरल नंबर है सेट ए का। अब इससे हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होना चाहिए कि 1, 2 बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो क्या 1, 2 बिलोंग टू आर है? कहीं नहीं है। पहली ही कंडीशन को जब ये फॉलो नहीं करता तो यह संक्रामक भी नहीं होगा। संक्रामक नहीं है। तो आपने यहाँ इसको भी चेक कर लिया, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। स्वतुल्य भी नहीं है, नहीं ये सममित है और नहीं ये संक्रामक। तो हर क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन मैंने बताया, दूसरा बताया, इससे आपका कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा यदि आप इसको नोट करेंगे और अपने से करने का प्रयास करेंगे। तो इसको कर लीजिए नोट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 के 3 की बात करते हैं। आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसको करते हैं मीरेज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट। तो यहाँ आप लोग केवल रिलेशन का विस्तार सीखिए और आसानी से बता देंगे कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 का 3rd क्या है? समुच्चय दिया गया है। समुच्चय क्या दिया है? समुच्चय ए। कोई सेट दिया गया है ए, 1 का 3rd है ये। सेट ए में एलिमेंट क्या दिए गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेट ए है। जब सेट होगा तो रिलेशन भी होगा, पता है आपको। रिलेशन दिया गया है। रिलेशन क्या दिया भाई? x, y सच दैट y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, ये कंडीशन दी। तो क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। अब इसको देखिए ध्यान से। सेट हमारा दिया गया है,
रिलेशन दिया गया है, इसको चेक करके बताना है कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक। तो आप करेंगे क्या? मैंने कहा फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट आपका क्या होता है? रिलेशन का विस्तार। स्टेप फर्स्ट आपका क्या होता है? रिलेशन का विस्तार। तो रिलेशन का विस्तार बाई कंडीशन से हम करते हैं। यहाँ x कामा वाई यानी जो रिजल्ट आएगा x और y के स्थान पे लिखा जाएगा और इससे हम जो है इसका विस्तार कर लेते हैं। y भाज्य है x से, यानी y हमारा भाज्य है किससे? x से। इस कंडीशन को फॉलो कराना। y भाज्य है x से, यानी y बटे x आपने लिख लिया। तो अब यहाँ पर y और x का क्या क्या मान लिया जाए सेट से, जो इस कंडीशन को फॉलो करे। तो y का मान यदि हम 1 ले लें, x का भी मान 1 ले लें, तो 1/1 यानी 1 आ गया रिजल्ट। कहने का मतलब जो रिजल्ट हमारा मिला 1,1 हो गया। 1 लेने पर स्वयं कोई संख्या स्वयं से विभाजित हो जाती है, तो इसलिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 2,2 हो गया, 3,3 हो गया, 4,4 हो गया। जितनी संख्याएं हैं सब स्वयं से विभाजित हो जाएंगी। 5,5 हो गया और 6,6 हो गया। ये इतना हो गया इससे। अब इसके बाद रिलेशन के विस्तार को हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला टर्न हमारा आता है स्वयं, हर संख्या स्वयं से विभाजित हो जाएगी, तो बटे में आप उसको लिख सकते हैं। तो कंडीशन में आपने उसको लिख लिया। 1, y का मान 1, x का मान 1। x के स्थान पे आपने 1 रखा, y के स्थान पे आपने 1 रखा। x के स्थान पे आप 2 रखोगे तो y के स्थान पे 2 रखोगे। x के स्थान पे 3 तो y के स्थान पे 3। ऐसे रिजल्ट हमारा मिल गया। अब स्वयं से तो हो गई। अब फिर बात आती है कि 1, अब इन संख्याओं को देखा जाए कि कौन किससे कटेगा। तो हर संख्याओं को 1 डिवाइड कर सकता है, हर संख्याओं को 1 डिवाइड कर सकता है। आप यहाँ देख ही रहे हैं। तो 1 का 1 के साथ आपने लिखा ही है, डबलेट नहीं होना चाहिए, एक बार हो गया। अब 1 का 2 हो गया, यानी 1, 2। x आपका नीचे है, y आपका ऊपर है, तो x पहले रहेगा, y बाद में रहेगा। फिर 1,3, ऐसे ही 1,4। सबके बटे लिख दिए तो वही टर्म हो जाएगा ना, 1,4 हो गया, फिर 1,5 हो गया, फिर 1,6 हो गया। आपने देखा कि 1 भी सबको डिवाइड कर सकता है। ये हो गया। अब 2 से देखिए कौन कौन कटेगा। 1 से तो आपने चेक कर लिया, 2 से कौन कौन कटेगा? 2 से 4 कटेगा और 6 कटेगा। तो जो रिजल्ट आपका आएगा, 2 से कटने वाला क्या है? 4 है, और 2 से कटने वाला 6। 3 से चेक करोगे तो 3 से कटने वाला केवल इसमें 6 है, बाकी कोई संख्या नहीं है। 4 से कटने वाला कुछ नहीं, 5 से 6 से चेक ही नहीं करना है। यानी रिलेशन का विस्तार आपने चेक कर लिया कि पहली बात तो संख्या स्वयं से डिवाइड होती है, हर संख्या, उसको आपने लिख लिया। 1 से सब संख्याएं डिवाइड होती हैं, उसको आपने लिख लिया। और चेक कर लिया कि कौन किससे डिवाइड हो रहा है। 2 के पहाड़े में 4 आएगा, 6 आएगा। 3 के पहाड़े में 6 आएगा, बाकी कोई है ही नहीं। आपने रिलेशन लिख लिया इस कंडीशन को फॉलो कराने के लिए। इसमें किसी युग्म को आप रखोगे तो वह इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो इसके अनुसार आपने रिलेशन का विस्तार कर लिया। अब रिलेशन के विस्तार करने के बाद इसको हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक चेक करते हैं। स्वतुल्य की कंडीशन आप जानते हैं, यदि 1 एलिमेंट है a का, किसी सेट से 1 आपने ले लिया, तो इससे क्या मिलना चाहिए? 1,1 बिलोंग टू सेट ए होना चाहिए। और एक चीज आपको यहां ध्यान रखनी है कि जितने भी सेट में एलिमेंट दिए रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, नोट, जितने भी सेट में एलिमेंट दिए रहेंगे सबका डबलेट होना चाहिए, तब तो स्वतुल्य कहा जाएगा, और नहीं तो स्वतुल्य नहीं कहा जाएगा। तो 1 आपने ले लिया तो 1,1,
सेट ए में है कि नहीं है? बिल्कुल है। रिलेशन में है कि नहीं? बिल्कुल है। तो 1,1 जितने भी सेट में हैं उसका डबलेट रिलेशन में होना चाहिए। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। देख रहे हैं आप, यहाँ सब दिया गया है, तो इसलिए यह स्वतुल्य है। यदि 6,6 नहीं दिया रहता तो स्वतुल्य नहीं होता। एक भी कंडीशन यदि इसमें से फॉलो नहीं करे, एक भी एलिमेंट का डबलेट यदि नहीं है तो स्वतुल्य नहीं माना जाएगा। तो यहाँ सेट ए के अवयव का डबल होना चाहिए। सेट ए के अवयव का डबल होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना। सेट ए के अवयव का डबल होना चाहिए। जितने भी दिए रहेंगे उसमें सबका होना चाहिए, आपको ध्यान रखना। तो स्वतुल्य ए आपका है, आपने चेक कर लिया इस कंडीशन से, यह क्या है? स्वतुल्य है। यानी सेट ए में जितने एलिमेंट रहेंगे खुद उसके साथ उसकी इमेज बनी होनी चाहिए, तभी तो वह स्वतुल्य होगा, नहीं तो स्वतुल्य नहीं है। पहला आपने चेक कर लिया। दूसरा आपका क्या है? सममित है। सममित के लिए क्या होता है? इसमें दो एलिमेंट लेते हैं। मान लीजिए 1,2 आपने ले लिया, बिलोंग टू सेट ए। 1,2 बिलोंग टू सेट ए। 1,2 बिलोंग टू सेट ए है, तो इससे हमें क्या मिलना चाहिए? 1,2 बिलोंग टू आर होना चाहिए, जिससे रिजल्ट हमारा क्या मिलना चाहिए? 2,1 बिलोंग टू आर हो। तो चेक करिए, यहाँ जब हम इसको चेक करेंगे तो 1,2 सेट से लिया गया है, तो सेट में 1,2 तो है ही है। 1,2 रिलेशन में है, तो 1,2 रिलेशन में भी है। देख रहे हैं आप, तो 2,1 रिलेशन में होना चाहिए, तो क्या 2,1 कहीं रिलेशन में है? ध्यान से देखिए, 2,1 कहीं रिलेशन में है? नहीं है, तो इसलिए यह सममित नहीं है। नॉट बिलोंग टू आर, तो यह सममित नहीं है। ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट को लोगे, यदि वो रिलेशन में है तो उसका इंटरचेंज रिलेशन में होना चाहिए, तब तो यह सममित कहा जाएगा, नहीं तो सममित नहीं कहा जाएगा। यदि कोई भी एलिमेंट यदि हम सेट से लेते हैं, यदि वो रिलेशन में ना मिले, पहले ही स्टेप को फॉलो ना करे, तो सेकंड स्टेप को हमें चेक ही नहीं करना है। यदि डबलेट दिया गया है तब वह सममित माना जाएगा। यदि कोई है और उसका ना मिले तो सममित माना नहीं जाएगा। केवल यदि रिलेशन में इतना ही होता तब आप इसको सममित भी कहते। रिलेशन में केवल इतना होता, ऊपर वाला पार्ट, तब आप इसको सममित भी कहते, स्वतुल्य के साथ सममित भी कहते। लेकिन ये आगे की कंडीशन जो दी गई है इस पे फॉलो नहीं कर रही, तो इसलिए सममित नहीं है। तीसरी बात आती है संक्रामक की। संक्रामक हमारा कब होगा? आपको पता है 3 एलिमेंट लिए जाते, 1,2, 3 बिलोंग टू सेट ए। 1, 2, 3 सेट ए से आपने ले लिया, तो इसे मिलना क्या चाहिए? 1,2 बिलोंग टू आर हो। अब यही देखिए फेल हो जा रहा, क्या नहीं? अभी फेल कहाँ? A1,2 बिलोंग टू आर है, ठीक है, तो पहली कंडीशन मिल गई, तो इससे दूसरा क्या मिलना चाहिए? 1,2 बिलोंग टू आर, तो यहीं से शुरू हो, 2,3 बिलोंग टू आर हो। तो क्या 2,3 बिलोंग टू आर है? 2,3 कहीं देखिए, 2,3 बिलोंग टू आर नहीं है। 2,3 बिलोंग टू आर नहीं है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, यदि एलिमेंट लिया जाए, फर्स्ट एलिमेंट 1,2 बिलोंग टू आर,
और सेकंड यदि ना मिले तो थर्ड की कोई चर्चा नहीं होती है। यानी 1,3 थर्ड क्या आपका होगा 1,3 यह बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो सेकंड मिला ही नहीं तो थर्ड की हम चर्चा ही नहीं करेंगे। तो सेकंड यदि नहीं मिलता है तो डायरेक्ट हम जो दिया रहता है उसको संक्रामक मान लेते हैं, जिसके बारे में हम आंकड़ा नहीं लगा सकते। फर्स्ट स्टेप केवल पता है, बाकी आगे का स्टेप नहीं मिल रहा है, तो उसको हम संक्रामक कह देते। तो यह संक्रामक है। यहाँ एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है, नोट में आप इसको नोट कर लीजिएगा। संक्रामक चेक करने के लिए यदि 3 एलिमेंट हम लें तो फर्स्ट जो युग्म हो वह रिलेशन में चेक किया जाए कि रिलेशन में है कि नहीं। फर्स्ट युग्म हमारा रिलेशन में देख लिया है आपने, तो रिलेशन में है फर्स्ट युग्म। अब सेकंड को चेक किया जाए, उसी के सहारे 2 से ख़त्म हुआ तो 2 से शुरू होना चाहिए। 2,3 क्या रिलेशन में है। यदि सेकंड स्टेप हमारा रिलेशन में ना मिले तब भी हम फर्स्ट स्टेप की सहायता से इसको संक्रामक कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि सेकंड मिल जाए तब थर्ड हमें ज़रूरी होता है कि सेकंड के द्वारा हमारा थर्ड मिले। सेकंड मिलने के बाद थर्ड ज़रूरी होता है। यदि थर्ड नहीं मिलता है तब संक्रामक नहीं माना जाएगा। फर्स्ट के बाद सेकंड ना मिले तो संक्रामक कह देंगे, लेकिन फर्स्ट के बाद यदि सेकंड स्टेप मिल जाए तो सेकंड के बाद थर्ड मिलना ज़रूरी होता है, तभी यह संक्रामक कहा जाएगा, नहीं तो संक्रामक नहीं कहा जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आपका दिया जाएगा, इससे आप कॉन्सेप्ट बनाइए और क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास करिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए।